हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका किसी बैंक में खाता है और आप अपने खाते से पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के लिए जितना चार्ज पहले देते थे आप, उससे ज़्यादा चार्ज चुकाना होगा। यानी कि आपका एटीएम से कैश विड्रॉल करने का जो चार्ज है वो अब महंगा होने जा रहा है, क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी बैंकों को ये इजाज़त दे दी है कि वो अपने कस्टमर से जो एटीएम का कैश विड्रॉल करने का जो चार्ज होता है उसमें बढ़ोतरी कर लें। तो आइए आपको बताते हैं कि कितनी तारीख से, कब से ये नियम लागू हो रहा है, कब से आपको कितना चार्ज एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर चुकाना होगा, और साथ ही वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सर्विस फ्री मिलेंगी। तो एटीएम कैश विड्रॉल करना अब आपके लिए कितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इस पर कितने ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं आरबीआई का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आरबीआई ने सीधे सीधे बैंकों को ये इजाज़त दे दी है कि वो फ्री लिमिट के बाद लेन देन पर जो एटीएम कैश विड्रॉल के चार्जेस हैं उनकी फ़ीस को बढ़ा दें। आप यहाँ सारा कुछ डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डेट भी लिखी है कि कितनी तारीख से कितने चार्जेस किस किस तरीके से एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगेंगे। यदि आप वेबसाइट पर जाकर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ आपको वीडियो में डिटेल से सारा कुछ बता देते हैं कि कितने चार्जेस एटीएम ट्रांजैक्शन पर आपके अब के बाद से लगेंगे। तो यदि आप एक बैंक के ग्राहक हैं तो आप ये अच्छे से जानते ही होंगे कि एटीएम से आप अभी फ़िलहाल महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन कर सकते हैं। जबकि आपको बता दें कि मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। 3 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होते हैं, और नॉन मेट्रो शहर में दूसरे बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन अभी फ़िलहाल फ्री होते हैं। और आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि इस फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह के लेन देन शामिल होते हैं। ये जो सीमा होती है, इस सीमा के बाद अगर कस्टमर अपने एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसे प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपये देने होंगे, जो कि अब तक 20 रुपये थे। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि आप इन ट्रांजैक्शन के बाद एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो हालांकि ज़्यादा पैसा नहीं इसमें बढ़ाया जा रहा है। पहले आपको 20 रुपये देना होता था, लेकिन अब आपको आरबीआई के इस नोटिफिकेशन के बाद आपको 1 रुपया बढ़ाकर यानी कि 21 रुपये का चार्ज देना होगा। और अब आपको बता दें कि ये जो आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा का चार्ज देना होगा एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर, आरबीआई के जारी सर्कुलर के मुताबिक ये आपको 1 जनवरी 2022 से देना होगा। यानी कि ये जो नियम है ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। 1 जनवरी 2022 के बाद आपको एटीएम से इस लिमिट के बाद कैश निकालने पर 20 रुपये की जगह 21 रुपये चार्ज चुकाना होगा। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि आरबीआई ने एटीएम के जो मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, एटीएम के जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों को देखते हुए भी करीब 9 साल के बाद इंटरचेंज फ़ीस में बढ़ोतरी करने की इजाज़त बैंकों को दे दी है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आरबीआई ने इंटरचेंज फ़ीस को किसी वित्तीय लेन देन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपये से बढ़ाकर अब 17 रुपये कर दिया है, और गैर वित्तीय लेन देन के लिए फ़ीस जो है वो 5 रुपये से बढ़ाकर अब 6 रुपये कर दी जाएगी। ये जो नए चार्जेस होंगे, ये चार्जेस लागू होंगे 1 अगस्त 2021 से। अब हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये नहीं जानते होंगे कि ये इंटरचेंज फ़ीस क्या होती है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कोई एक बैंक का ग्राहक किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करता है, तब कार्ड जारी करने वाला बैंक एटीएम ऑपरेटर को एक फ़ीस चुकाता है, जिसे इंटरचेंज फ़ीस कहा जाता है। अभी ये इंटरचेंज फ़ीस वित्तीय लेन देन के लिए 15 रुपये है और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है, जिसे बढ़ाकर 1 अगस्त 2021 के बाद 17 रुपये और 6 रुपये कर दिया गया है। अब जैसा कि हमने आपको कहा कि हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि ट्रांजैक्शन में क्या फ्री होगा, तो आपको यहाँ पर बता दें कि अगर एटीएम मशीन ख़राब होती है तो ट्रांजैक्शन को नहीं माना जाएगा, यानी कि आप पर लगने वाला कोई भी चार्ज लागू नहीं होगा। नो कैश है, यानी कि आपके एटीएम से आप पैसा निकालने गए, आपने एटीएम कार्ड लगाया तो वहाँ पर एटीएम पर लिखा आ जाता है कि इस मशीन में
कैश अवेलेबल नहीं है तो इसे भी ट्रांजैक्शन में गिना नहीं जाएगा। इस पर भी आप पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा। गलत पिन अगर आप डाल देते हैं एटीएम कार्ड लगाने के बाद एटीएम मशीन के अंदर तो इसे भी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। यदि आप एटीएम मशीन में जाते हैं और अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं और एटीएम कार्ड लगाने के बाद आप केवल अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं तो इसे भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। इसका भी आप पर कोई भी चार्ज लागू नहीं होगा। फंड ट्रांसफ़र, टैक्स पेमेंट फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में भी नहीं गिना जाएगा। एटीएम से चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो ये भी फ्री लिमिट में गिना जाएगा। इसके लिए भी आपको किसी भी तरीके का चार्ज नहीं देना होगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।